लद्दाख और कश्मीर को लेकर चीन पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद लंबे वक्त से जारी है, जिस वजह से आए दिन सीमा पर तनावपूर्ण हालात बने रहते हैं। इसको देखते हुए भारतीय सेना ने बड़ा फैसला लिया है। सेना के जवान अब दुश्मनों को बिना हथियारों के सबक सिखाते नजर आएंगे। इसके लिए बाकायदा सेना के जवानों को दुश्मन के सामने ही सरहद पर पूर्वी लद्दाख में एक खास एक्सरसाइज के तहत स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत की 4 मार्शल आर्ट्स को मिलाकर इस अनआर्म्ड कॉम्बैट एक्सरसाइज को भारतीय सैनिक कर रहे हैं। यहाँ मार्शल आर्ट और बिना हथियार के लड़ने की कला सिखाई जा रही है। इस एक्सरसाइज का नाम समघट रखा गया है। भारतीय सेना की उधमपुर स्थित उत्तरी कमान ने समघट एक्सरसाइज की तस्वीरें भी जारी की है। इन तस्वीरों में सैनिक रॉयट गियर यानी दंगा नियंत्रण करने वाली एक शील्ड और डंडा लेकर जूडो कराटे का मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं। एक तस्वीर में एक सैनिक बेंच पर लेटा है और उसके पेट पर एक बड़ा सा पत्थर रखा है। दूसरा सैनिक पास में ही खड़े होकर एक हथौड़े से इस पत्थर को तोड़ रहा है। आपको बता दें कि उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 4 दिवसीय दौरे पर पूर्वी लद्दाख में हैं। द्विवेदी ने इस दौरान समघट युद्धाभ्यास में भारतीय सैनिकों के अनआर्म्ड कॉम्बैट का जायजा लिया। इस एक्सरसाइज में सैनिक बिना किसी बंदूक, बम गोले या फिर किसी दूसरे तरह के हथियार के बिना दुश्मन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। किस तरह कुंग-फू कराटे से बचाव से लेकर मुकाबला करना इस युद्धाभ्यास में भारतीय सैनिक सीख रहे हैं। समघट युद्धाभ्यास में सेना के जवानों को दुश्मन के खिलाफ उग्र बर्ताव अपनाने की कला सिखाई जा रही है। वहीं पूर्वी लद्दाख में तैनात भारतीय सेना की अक्साई चिन ब्रिगेड के सैनिक ऑल टेरेन व्हीकल यानी एटीवी में सवार होते हुए दिखाई पड़े। इस दौरान हाई एल्टीट्यूड यानी बेहद ऊंचाई और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में इन पर सवार होकर सैनिकों ने इन एटीवी की परफॉर्मेंस को तो परखा ही, साथ ही सेना के मूवमेंट की भी समीक्षा की। वहीं शुक्रवार को लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की ओर से डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाए गए बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों का भी जायजा लिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैनिकों से मुलाकात की और उनके अभियान संबंधी तैयारियों, नए हथियारों और उपकरणों की भी समीक्षा की। अब आपको बताते हैं कि क्या है पहिए वाली बख्तरबंद लड़ाकू गाड़ी की खासियत। ये व्हीकल जैसे मैंने सुना था सारी जरूरतों पे खरा उतरा है, और जब मैंने अंदर से इसे इंस्पेक्शन किया तो मैंने पाया कि क्रू के लिए बहुत ही एर्गोनॉमिक है, यानी बहुत ही क्रू के लिए कंफर्ट है। और जब ड्राइव किया इसको तो मैंने पाया कि ये तो बहुत ही एक आसान तरीके से ड्राइव किया जा सकता है, और ड्राइवर को इसमें काफ़ी दूर तक देखने की रात की तरफ भी क्षमता हासिल है, यानी 1800 मीटर तक वो देख सकता है आराम से। उसके ऊपर जो वेपन भी माउंटेड है उसकी भी अंदर से कंट्रोल किया जा सकता है, बहुत खूब। उसी प्रकार से यूएन जो हमारा अबई में मिशन है वहाँ भी इस तरह की गाड़ियाँ भेजी गई हैं जो आत्मनिर्भरता के बलबूते पे बनाई गई हैं, वो भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से भारत में निर्मित फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल की खासियत की बात करें तो उसमें 8 से 10 सैनिक हथियारों के साथ बैठ सकते हैं और उनको युद्ध भूमि में बिना किसी नुकसान पहुंचाए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। इसके अलावा इसे मशीन गन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस किया जा सकता है। लद्दाख के अलावा सिक्किम सेक्टर में भी ये काफी कारगर सिद्ध होंगे। बता दें कि साल 2020 में गलवान घाटी की हिंसा के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच बिना हथियारों के झड़प हुई थी। झड़प के दौरान चीनी सैनिकों ने मार्शल आर्ट और मध्यकालीन नुकीले हथियारों का इस्तेमाल किया था। इससे पहले भी एक बार पेंगोंग त्सो झील के किनारे हुई झड़प में चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों के खिलाफ मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते देखे गए थे। यही वजह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलएसी पर तैनात भारतीय सैनिकों का मार्शल आर्ट और बिना हथियारों के लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। डिफेंस से जुड़ी और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।